तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है त्रिलोक और सप्त सिंधु में कौन सा समास है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि त्रिलोक और सप्त सिंधु में कौन सा समास है। एक हिंट दे रहा हूँ कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दी हुई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है, जो दिया हुआ है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और हमें जो दिया गया है सबसे पहले हमें वो लिखना है। तो हमें क्या दिया गया है, प्रथम पद यानी प्रथम पद। सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम पद हमें क्या दिया गया है यानी ए हमें दिया गया है 10। ठीक है, और सार्वंतर सार्वंतर डी हमें दिया गया है 10। ठीक है, प्रथम पद 10 और सार्वंतर क्या दिया गया है 10। तो हमें क्या करना है, हमें श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद तो ये है और अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि अगला पद कैसे निकलेगा। अगला पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्व अंतर। ठीक है, यानी पूर्व पद यानी जो पहले, इससे जो हम अगला पद निकालेंगे उससे पहले वाला पद, और सार्वंतर यानी जो सार्वंतर में दिया गया है 10, हर जगह 10 अंतर होना चाहिए। तो अगला पद यानी सीधा मैं करूँ इसे कि द्वितीय पद, प्रथम पद तो आपको पता ही है, प्रथम पद क्या है हमारा 10 है। तो द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, पूर्व पद यानी जो इससे पहले वाला पद है दूसरे से 10 है ना प्रथम पद। तो 10 में सार्वंतर यानी 10 हम जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब तृतीय पद बराबर पूर्व पद यानी जो इससे पहले वाला पद है। भाई तीसरे से पहले वाला पद कौन सा है, दूसरा है ना। तो दूसरे में 20 में सार्वंतर जोड़ेंगे, भाई फॉर्मूले से देखो ना, तो 10 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही चतुर्थ पद हम निकाल लेंगे। चतुर्थ पद बराबर चतुर्थ से पहले वाला पद यानी तीसरा पद यानी 30 प्लस सार्वंतर यानी 10, तो कितना हो गया, 40। ठीक है, तो अतः हमने 4 पद निकाल लिए। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं भाई, पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा क्या है 40। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसे डैश डैश कर लो, या फिर प्रथम 4 पद हैं, इतना डैश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 पद ही पूछे थे। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है प्रथम पद ए जो है वो है -2, और डी हमारा क्या है यानी सार्व अंतर डी हमारा है 0। ठीक है, डी हमारा क्या है 0। अब हमें इसमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि अगला पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्वंतर। तो प्रथम पद तो हमारा यही है। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद प्रथम पद में से यानी -2 में हमें क्या करना है, 0 जोड़ना है। तो क्या आएगा, -2। क्लियर भाई, -2 में हमने कुछ नहीं जोड़ा तो क्या आएगा आंसर, -2 ही तो आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही तृतीय पद
तृतीय पद, ये हम क्या करना है, इससे पूर्व पद में यानी तीसरे से पूर्व पद कौन सा आया है, माइनस का 2, उसमें फिर हमें क्या करना है, 0 जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है, तो माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है भाई, जोड़ने में याद रखना कि जोड़ने या घटाने में वही संख्या आती है। अगर 0 हम जोड़ें किसी भी संख्या में या घटाएं किसी भी संख्या में, ठीक है, यहाँ घटाएंगे ना क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, घटाएंगे तो वही संख्या आती है 0 की 2 जोड़ने और घटाने में। अगर गुणा और भाग कर रहे हैं 0 से किसी संख्या को या फिर किसी संख्या से 0 को, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो तृतीय पद हमारा ये हो गया। और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद बराबर भाई पूर्व पद, चौथे से पहला पद यानी तीसरा पद, यानी माइनस का 2 प्लस 0 बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो हमने 4 पद हमने याद कर लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम कितने 4 पद कौन कौन से हैं, वो हैं माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि अगर हम किसी भी समांतर श्रेणी में सार्वंतर अगर शून्य भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में हमने अच्छे से समझा था पहली क्लास में कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर सार्वंतर शून्य है तब भी वह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने अच्छे से सीखा था। ठीक है, अब करते हैं थर्ड। अब थर्ड हमें क्या दिया गया है, थर्ड में जो हमें दिया गया है प्रथम पद हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा है 4। ठीक है, और सार्वंतर जो डी हमें दिया गया है वो दिया गया है माइनस का 3। ठीक है, थर्ड में अब हमें क्या करना है, वही अगला पद या श्रेणी का अगला पद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेणी का अगला पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, श्रेणी का अगला पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्वंतर कर लो। अब इसमें क्या करना है, यानी प्रथम पद तो हमें दिया गया है, द्वितीय पद बराबर द्वितीय पद क्या हो जाएगा, या फिर A2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें कोई अपनी तरफ से समझ के कुछ भी कर सकते हो। तो पूर्व पद जो पहला पद हमारा क्या है, 4 है भाई, द्वितीय पद से पहला क्या है, पहला ही तो होगा ना, तो 4 है। तो 4 में हमें क्या करना है, प्लस करना है क्या, माइनस का 3। ठीक है, प्लस करना है माइनस का 3, तो हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। ठीक है, पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपको खुल के करके दिखाना है। ठीक है, कि कैसे करा हमने। अगर हमने प्लस माइनस की गुणा भी करी है तो एक लाइन फालतू लिख लो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझा पाओगे अच्छे से। तो क्या आएगा आंसर आएगा 1। ठीक है, अगला पद 1 हो गया, द्वितीय पद 1 हो गया। अब तृतीय पद निकाल लेंगे, तृतीय पद। तो तृतीय पद कैसे निकालेंगे भाई, इससे पहले वाला पद यानी द्वितीय पद, यानी 1 प्लस माइनस का 3, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 3। आंसर क्या आएगा, उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, बड़ा कौन सा है, 3 है, तो उसका माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब चौथा पद क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला पद यानी माइनस का 2 और प्लस ब्रैकेट माइनस का 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम चिन्ह हैं तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, और माइनस माइनस भाई माइनस का ही रहेगा, गुणा नहीं कर रहे हैं ना हम भाई, माइनस के दोनों साइन हैं, सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 पद हमें ज्ञात हो गए। तो अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद
कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है 4, फिर 1, फिर -2 और फिर -5 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करते हैं क्या? फोर्थ। तो फोर्थ में हमें क्या दिया गया है? फोर्थ में हमें दिया गया है ए, यानी प्रथम पद ए। हमें क्या दिया गया है? -1। और डी यानी सार्वंतर डी हमें दिया गया है 1/2। ठीक है, सार्वंतर 1/2 है। अब हमें क्या करना है? वही अगला पद या श्रेणी का अगला पद बराबर क्या है? पूर्व पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, अगला पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्वंतर। तो अगला पद यानी द्वितीय पद, प्रथम तो दिया गया है द्वितीय पद, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1/2। ठीक है, अब चाहे तो आप देखो शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं। चाहे तो आप इसे 1/2 में करके 1 लगाओगे, उसके बाद एलसीएम निकालोगे, फिर वही हरों से भाग दोगे, जो आंसर आएगा उसे नीचे लिखोगे, फिर जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करोगे। या फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2। और देखो जब गुणा हो रही है तो प्लस माइनस यानी -2 आएगा। 2 एकम 2 नीचे से इधर से ऊपर की गुणा कर लो। एक मिश्र भिन्न के रूप में है ना ये। तो मिश्र भिन्न कैसे होती है? हम कैसे लिखते हैं? 1 सही 1/2। तो हम क्या करते हैं? 2 एकम 2 और ऊपर 1 जोड़ते हैं, यानी नीचे की गुणा ऊपर की। 2 एकम 2 और 1 3 होता है। ठीक है, 3/2 लिखते हैं ऐसे मिश्र भिन्न को। अब ये क्या है? 2 एकम 2, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी उल्टे चिन्ह है। तो देखो गुणा हो रही है तो क्या होगा? 2 एकम 2 यानी -2 आएगा, प्लस माइनस भी हो जाएगा। अब -2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे यानी उल्टे चिन्ह है। अब ये 22 की गुणा करके -2 आ गया। तो हमें क्या करना है? ये माइनस का है, ये प्लस का है, अब उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे। तो -2 में 1 घटेगा तो क्या आएगा? -1/2। ठीक है, समझ में आया ना? इस तरह हम जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चाहे तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एलसीएम लेकर क्या होगा भाई? 1/1 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। और ये माइनस का है तो बटे में एलसीएम आएगा 2। 1 से भाग करेंगे 2 को 2 पे कटेगा, और 2 से भाग करेंगे तो 1 पर कटेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ -2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का 1। तब भी क्या आएगा? उल्टे चिन्ह तो घटेंगे। 2 में से 1 गया, 1 आएगा -1/2। ठीक है, तो हमने ऐसे ही करा ना, बस हमने थोड़ा जल्दी कर लिया। द्वितीय पद ये हो गया, तो तृतीय पद क्या हो जाएगा? तृतीय पद पहले पद में यानी इससे पहले वाले पद में यानी -1/2 में प्लस करना है 1/2 को। ठीक है, अब जब प्लस करना है देखो कैसे करेंगे इसे भाई? ये भी सेम डिजिट है, चिन्ह कैसे हैं? उल्टे हैं, तो ये कट जाएंगे। चाहे आप एलसीएम लेकर करोगे तो एलसीएम लेकर क्या होगा भाई? एलसीएम इसका आएगा 2। अब 2 से भाग करेंगे भाई, हर को भाग करेंगे, यहाँ भी 1 की गुणा हो जाएगी, यहाँ भी 1 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से उतरेगा क्या? -1 प्लस का 1, फिर आंसर क्या आएगा? ये तो कट जाएंगे यानी 0 आएगा। 0/2 और भाग करेंगे, किसी भी संख्या से 0 को भाग करते हैं या किसी भी संख्या से 0 को गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो जब ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तृतीय पद ये हो गया। अब चतुर्थ पद का ज्ञात कर लो। चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? पूर्व पद में क्या जोड़ेंगे? 1/2 जोड़ेंगे पूर्व पद में। अब 0 में हमने 1/2 जोड़ा। मैं कई बार कह चुका हूँ यो कि 0 में हमने 1/2 जोड़ा। किसी भी संख्या में हमें मान लो कि हमारे पास 1/2 रुपये हैं, यानी 50 पैसे हैं। 1/2 को 50 पैसे बोलते हैं ना, तो 50 पैसे आपने तो देखे नहीं होंगे। ठीक है, तो 50 पैसे हैं ये। मैं कहूँ कि आपके पास 50 रुपये हैं। ठीक है, 100 में से 50 रुपये, 1/2 का मतलब 50 रुपये समझ लो। और आपने किसी को कुछ नहीं दिया या किसी से कुछ नहीं लिया, 0 लिया यानी कुछ नहीं लिया, तो आपके पास कितने बचे? आपके पास तो 50 रुपये पहले से ही थे ना, तो 50 रुपये ही बचे ना। तो सेम वही बात है कि अगर 1/2 में हमने कुछ नहीं जोड़ा तो आंसर क्या आएगा? 1/2 ही आएगा ना। जब कुछ नहीं जोड़ा तो हमारे पास तो वही आएगी संख्या। तो ठीक है, तो सेम हमने ऐसा कर लिया। अब हमें क्या लिखना है? अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं?
भाई प्रथम चार पद हैं। सबसे पहला तो आया हमारा, पहला तो जब सबसे पहला हमें क्या दिया गया है, एक दिया गया था, ठीक है, एक दिया गया था, फिर माइनस का 1/2 हो गया, फिर 0 हो गया और फिर 1/2 है। यही हमारा आंसर है। तो करते हैं हम लास्ट प्रश्न यानी 5वां। तो फिफ्थ में हमें प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद यानी ए, हमें प्रथम पद ए हमें दिया गया है 1.25, ठीक है। और सारवंतर डी हमारा सारवंतर है। सारवंतर हमें क्या दिया गया है, ऐसे अगली लाइन में लिख लो, ठीक है। सारवंतर डी हमें दिया गया है 0.25, ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें क्या करना है, वही श्रेणी का अगला पद बराबर पूर्व पद प्लस सारवंतर, ठीक है। तो यानी द्वितीय पद, पहला पद तो हमें दिया गया है, द्वितीय पद बराबर पूर्व पद यानी पहला पद 1.25 प्लस सारवंतर यानी 0.25, ठीक है। तो ये हमें जोड़ना है पॉइंट की। देखो पॉइंट वाली संख्या को जोड़ते कैसे हैं, मुझे पता है कि विद्यार्थी थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं इस पॉइंट वाली जोड़ घटा गुणा भाग में, ठीक है। तो वे बस बोलते नहीं है किससे, ठीक है। तो बोलते नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि ये 125 लिखा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, जो नीचे दूसरी संख्या में जो हमें जोड़नी है उसका जो पॉइंट है उसे सामने रखना है, इसके इस वाले पॉइंट के सामने, नीचे, बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब 25 इधर उतार लो और 0 इधर ही लिख लो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1, तो 1 हमने कर लिया। अब 1 हो गया तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट जा रहा है, तो 1 पॉइंट क्या आया भाई 50। तो आंसर क्या है हमारा द्वितीय पद 1.50, ठीक है। अब तृतीय पद हमें जोड़ना है, तो तृतीय पद हम कैसे जोड़ेंगे, तृतीय पद यानी पूर्व पद यानी 1.50 में हमें क्या जोड़ना है, 0.25, ठीक है। अब इसे भी फिर दोबारा जोड़ लेंगे, तो 1.50 पॉइंट के पास सीधा नीचे पॉइंट और 25 इधर 0, ठीक है। तो 5 में हमने 0 जोड़ा तो क्या आया, 5 का 5 ही आया ना। मैंने कई बार बताया कि कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं 0 में तो हमें वही संख्या मिलती है, ठीक है। 5 और 2 7 हो गया, और पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1। तृतीय पद हमारा क्या है 1.75, और चतुर्थ पद हमारा क्या निकलेगा, चतुर्थ पद बराबर 1.75 यानी इससे पहले वाला पद जो हमने निकाला प्लस 0.25। तो हमने क्या करा, इसे हम प्लस कर लेंगे, तो 1.75 और यहाँ 0.25 इधर 0, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1 2, भाई इसका तो 2 ही आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया। तो हमारा पद क्या निकला, चौथा, तो 2.00। अच्छा पॉइंट में 0 का मतलब है कि ये 2 है, ठीक है। 0 का मतलब भाई कुछ नहीं है कि पॉइंट में इसके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए ये तो सिर्फ 2 संख्या है, ठीक है, यानी 2 रुपये हैं ये, पॉइंट में इनके पास कुछ नहीं है। तो हमने श्रेणी के 4 पद निकाल लिए हैं। अब हमें क्या लिखना है, अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला पद तो हमारा क्या था 1.25, दूसरा पद हमारा निकला है 1.50, ठीक है, तीसरा पद हमारा निकला है 1.75 और चौथा पद हमारा निकला है 2.00 है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास जो भी ऐप हो, ठीक है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि त्रिलोक और सप्त सिंधु में कौन सा समास है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है।
फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।